ये कहानी है इस फिल्म की। बहुत टाइम से मैं एक फ़िल्म बनाना चाह रहा था जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सके, पर कहानी नहीं मिल रही थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि जहाँ रहते हो वहाँ की कहानी बनाओ। मैंने सोचा मैं कहाँ रहता हूँ, तो कुछ लोग इसे भारत कहते हैं, कुछ हिंदुस्तान, कुछ इंडिया। पर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो किसी और ने सुझाव दिया कि घर से बाहर निकलो तो कहानी मिल जाएगी। तो समझ में आया, मैंने कैमरा उठाया और घर से बाहर निकला। बाहर निकला तो देखा कि पास में एक कस्बा पड़ रहा था। कस्बा के पास गया। कस्बा के पास गया तो मुझे एक बैलगाड़ी मिली। बैलगाड़ी के ऊपर धान की बोरियां थी, उस पर एक आदमी बैठा हुआ था। कई दूर जा रहे थे वो लोग। उसके नीचे एक उसका दोस्त कुत्ता भी चल रहा था। कई दूर चले, कुत्ता भी हाँफ भी रहा था। फिर बाद में बैलगाड़ी कोई कारणवश एक जगह रुक गई तो कुत्ता भी रुक गया। फिर बैलगाड़ी चली तो कुत्ता भी चलने लगा। कुत्ता मन में विचार कर रहा था कि पूरा वजन बैलगाड़ी का जो भी धान की बोरी है मेरे ऊपर है। वो मालिक का बड़ा प्यारा कुत्ता। गाड़ी तो वहीं रुक गया, तो मैं सोचा क्या करूं। तो वहाँ से गाड़ी से निकला, धीरे धीरे चलते हुए मैंने आगे। तो आगे जब कुछ देर गया, एक साधु भिखारी मिल गया मेरे को। बोला बाबू कुछ पैसा दे दो। बोला मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, मेरे पास कहाँ पे पैसा आया। मैं बोला सुबह कहाँ से घर से निकला है यहाँ पर। तो फिर मन में सोचा कहाँ क्या करूँ। भिखारी को 2 रुपया देगी, फिर आगे चलते बना। तो एक साधु मिल गया। बोला मंदिर में एक शूटिंग करनी है। मैं मंदिर में कौन सा शूटिंग होती है, मंदिर में तो कोई शूटिंग नहीं होता। तो फिर कुछ देर चलने लगा, साधु मेरे पीछे चलने लगा। बोला मेरे भी शूटिंग कर लो। तुम्हारा कहाँ शूटिंग होती है, तुम जाओ। तो मैं कुछ देर गया, एक बाबू मिला। बोला हमारा कुछ घर का कुछ वीडियो बनानी है। मैं बोला चलो एक बार देखते हैं। वहाँ मैं पहुँचा, दरवान बोला यहाँ तो कोई शूटिंग वूटिंग नहीं हो रही है। मैं बोला अच्छा, तुम्हारे मालिक तो बोले थे कि नहीं यहाँ शूटिंग होगी। बोला ना, ऐसा कोई मैसेज नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे गया, आगे चलते बोला यार कहाँ मैं बनाऊँ। किसी ने मिल गया उसको फिर रास्ते में। बोला भाई साहब कहाँ घूम रहे हो आप। बोला यार मेरे को शूटिंग करनी है, कहीं बताओ जहाँ 10 आदमी मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए, गार्डन वगैरह मिल जाए तो मैं शूटिंग स्टार्ट करूँ। बोला हाँ ठीक है, चलो मैं तेरे को बताता हूँ आपको। बोला चलो, चलते गया। एक बहुत अच्छा गार्डन मिला। वहाँ पर 10 लोग इकट्ठे हो गए, शूटिंग के लिए तैयार हो गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। एक शख्स ने अपनी कहानी बताई अपने बचपन की। तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा था, तो बहुत छोटा था, खेलते खेलते एक दिन तालाब के किनारे पहुँचा और कई लड़कों के साथ उसमें नहाया और खेलने लगे। तो तालाब में वैसा खेल लुका छिपी वाला खेला, तो उसमें मैं बहुत परेशान हो गया। तो भाई हमने देखा कि वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे थे अपने दिल की। तो हमने भी अपना बात बताया कि मुझे भी इंटरेस्ट है शूट में। तो वहाँ पे सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से मेरी कहानी सुना। मैंने बताया अपने बारे में कि मेरी ये इच्छा है, तो सबको पसंद आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम चलो जो हम चाहते हैं वो ऐसा सोच कम हमें बंदे मिल गए। तो उसमें से एक बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उससे मैंने सेपरेट बात किया कि मेरा ये इच्छा है, मैं यहाँ इस लाइन में जाना चाहता हूँ। तो उसने मेरी सुनी। उसने मेरे को बोला कि मेरा एक दोस्त है, आप हमारे दोस्त से मिलो, और वो भी इस लाइन में काम कर रहा है काफ़ी दिन से, आपका ज़रूर हेल्प करेगा। तो मैंने उनके दोस्त से जाके मिला। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया और उन्होंने दिखाया कि भाई फिल्म में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ ऑडिशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना इसमें देखना पड़ेगा। तो मैंने दोस्त से बात किया और ऑडिशन में 3-4 जगह हमने गया, देखा। हमें बहुत ऑडिशन भी मैंने दिया। तो मेरे को ऑडिशन में पहली बार में मैंने सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर अपने रूम पे ही प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छे प्रैक्टिस किया। तीसरे दिन चाचा आए घर पे, बोला कि एक फिल्म मेकर आया है हमारे यहाँ, ढूंढ रहा है किसी को, तो मुझे जाना चाहिए। मैं गया, नहाया, गया, भागा। वहाँ जाके देखा लंबी लाइन है और बड़े हैंडसम लुकिंग लोग भी है और कुछ लड़कियाँ भी थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि रोल किसका है। पूछा लोगों से, कोई बात ही नहीं करता मुझसे। तो एनीवे मेरा चांस आया, अंदर मिला मैं डायरेक्टर साहब से। डायरेक्टर साहब ने मेरे को देखा, मुझे लगा कुछ बोलेंगे, लाइन वाइन सुनाओ या देंगे कोई लाइन, पर दी नहीं उन्होंने।
सीधा देख के मेरे को कहा, लड़की का किरदार निभाओगे? तो पास में ही एक शूटिंग और भी चल रही थी जहाँ एक लड़की की ज़रूरत थी। हुआ क्या कि एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी, लंबा रन करना था, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं मिली। जो मोटरसाइकिल शूटिंग पर आई थी वो ख़राब हो गई। अब समस्या क्या आ गई कि मोटरसाइकिल कहाँ से अरेंज करी जाए। सामने से ही एक दूध वाला अपनी बुलेट के ऊपर दूध के डब्बे लेके जा रहा था। उसको रिक्वेस्ट करके रोका कि भाई ऐसा है, हमारी शूटिंग की मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, तो शूटिंग के लिए आपकी मोटरसाइकिल चाहिए, क्या दोगे आप? एकदम से वो राज़ी हो गए। लेकिन ज़रूरत थी एक लड़की की, जिसके लिए बात चल रही थी कि भाई वो लड़की उस किरदार को करेगी या नहीं, क्योंकि हीरो के साथ उस लड़की का पीछे बैठना बहुत ज़रूरी था। वहाँ ना तो बाइक थी और ना ही लड़की थी। एक यादव जो ग्वाला थे, दूध लेकर जा रहे थे, उनसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करके उनकी बाइक ली। वो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद अपनी बाइक दिए। उसके बाद बाइक चालू नहीं हो पा रही थी शूटिंग के लिए। जब तैयार हुए तो फिर हम गए लाल किले से जाते जाते हमारा दोस्त मिला राधे, और हमने उससे पूछा, दूध वाला तो मिला था मगर बाइक बंद हो गई। फिर चलते रहे आगे कोई बात नहीं। तो घूमते फिरते हम लोग जामा मस्जिद की तरफ गए, वहाँ पर भी नहीं टकराई। जो लड़कियाँ तो मिल रही थी, लेकिन जो एक्टर के रूप में चाहिए था वो नहीं मिल पा रही थी जो शूट करे। घूमते फिरते इंडिया गेट पे पहुँचे, वहाँ पर वो लड़की वहाँ पर भी नज़र नहीं आई। So after all this looking for this girl and the motorbike, I was just wondering why I really want to make a film. Maybe we should do some art. And I found a really good quote in a book, and there was written, with art I make what is invisible invisible. For me, art defines beauty, because beauty always lies in the eye of the viewer. So maybe that could be an idea to go on with my research. अब मैंने ये सोचा कि इस आर्ट को बाहर निकालने के लिए एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो मैं इसी एक्ट के लिए जो लड़की को ढूंढ रहा था, उसी लड़की को ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गया। फिर मैं एक पार्क में गया तो मुझे वहाँ पर 3-4 लड़कियाँ दिखी। मैंने उनको जाके पूछा कि ऐसे मुझे एक हीरोइन की तलाश है अपनी पिक्चर के लिए। तो जब उन्होंने सब ने मना कर दिया और मैं वापस आने लग गया। जैसे ही मैं वापस आया, पीछे से एक लड़की ने आवाज़ मार के कहा, एक्सक्यूज़ मी। मैं फिर उनके पास गया, उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपकी पिक्चर के लिए रेडी हूँ। तो फिर मैं खुश हो गया कि चलो एक जो तलाश थी वो तलाश पूरी हो गई। अब मैं उनको लेके अपने डायरेक्टर के पास चला गया कि आपका अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो करवाते हैं। उसमें वो लड़की फिट हो गई। अब हमारी स्टोरी जो है वो बनने के लिए तैयार थी। अगले दिन हमारी शूटिंग थी। सुबह हम गए, हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई। हमें करना क्या था कि एक शादी का मंडप सजा दिया गया था शूटिंग में। अब हमें उस शादी के मंडप में फेरे लेने थे। लड़के दूल्हे का जो पापा था वो जो है अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। कारण ये था कि लड़का गवर्नमेंट जॉब करता था और लड़की थोड़ा सा गरीब घर से बिलोंग करती थी, जिसके कारण हुआ क्या कि लड़के के बाप की जो है मांग बढ़ गई। मांग इतनी बढ़ गई कि लड़की उसमें देने में असमर्थ थी, दहेज देने में असमर्थ थी। और लड़की फेरे के लिए उत्सुकता तो थी, लेकिन लड़के के माँ बाप जो हैं अपनी मांग पे अड़े हुए थे, जिसके कारण जो है शादी में बार बार व्यवधान खड़ा हो रहा था। इतने में सारे लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। लड़की का बाप जो है लड़की का बाप बार बार जो है लोग अपने रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा था कि अरे भैया कोई हेल्प तो करो, मेरी लड़की की शादी रुक जाएगी। उस समय वो अपने बार बार सर पीट भी रहा था कि यार काश ये लड़की ना हुई होती, उसी दिन मर जाती, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। तभी एक सलाहकार आया वहाँ पे, उन्होंने आपस में सबको समझाने लगा कि भाई इसे रोने धोने से तो कोई काम नहीं है, चलो लड़के के, और सब बैठ के आपस में बात कर लेते। तभी मंडप इतना सुंदर सजा हुआ था कि उसमें गुब्बारे से लगे थे, कुछ काले, कुछ हरे, कुछ नीले, कुछ पीले। कोई ऊपर जा रहा था, कोई नीचे जा रहा था। तो लड़की यूँ बोली कि ये काला गुब्बारा क्यों नहीं उड़ रहा है, सिर्फ लाल ही क्यों उड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि गुब्बारे में कुछ नहीं है, वो गैस के ऊपर उड़ रहा है, जिसमें जितना है ना, जिस तरह के ऑक्सीजन गैस बढ़े हुए हैं उसी के हिसाब से ऊपर नीचे। फिर लड़के के दिमाग में हिट कर गया कि ऐसा कुछ नहीं है दहेज वगैरह, और फिर उन्होंने शादी के लिए लड़का भी तैयार हो गया। और वहाँ से फिर शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद जब लड़की ससुराल चला
ससुराल जाने के बाद लड़की को सुख नहीं मिली। लड़की का जो ससुर सासुर है ना, उसने बहुत उसको थोड़ा तंग करने लगा, जो इसने बिना पैसे से शादी कर ली। और उसका जो हस्बैंड है वो किसी जगह में नौकरी कर रहे थे, वो चला गया। इधर लड़की का इतना जलन हो रहा है, इतना जलन हो रहा है पैसा के लिए, मतलब दहेज के लिए। तो दहेज के लिए पैसा का जलन हो रहा है। लड़की बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। उसका पापा गया देखने के लिए, लेकिन उसका ससुर उस पापा को उसको लड़की के साथ मुलाकात नहीं करने दिया, मतलब देखना नहीं दिया था, क्योंकि वो उसका ससुर चाह रहा था जो मुझे पैसा चाहिए, मैंने आपको लड़की को लाया शादी करके, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा के बिना हम आपको लड़की से मुलाकात नहीं करने देंगे, मतलब देखने नहीं देंगे आपको। लड़की इधर बाप बेटी को देखने के लिए इतना तड़प रहा है, फिर भी उसका ससुर इतना कॉन्क्रीट है, मतलब इतना डिफ़िकल्ट है जो उसका मिलने नहीं दे रहा है। स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है, आगे बहुत अच्छी जाएगी। कोई ले जाने वाला हो, कैसे लड़के को पता चलेगा, कैसे लड़का आएगा, बाप को समझाएगा, तब ये स्टोरी पूरी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं लग रहा कि गलत ट्विस्ट हो गया बीच में? नहीं, वो हुआ था लेकिन अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। बीच में गलत कहाँ हो गया था? गलत वहाँ हो गया था जहाँ राधे श्याम जी ने एकदम सलाहकार को ले आए, नहीं तभी तो वहाँ पर गलत हो गया था। अगर आप कहानी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखें तो मतलब जो है गलत वहाँ पर हुआ था कि सलाहकार के द्वारा तो शादी होती है, सलाहकार के द्वारा ही शादी होती है। और उसी सलाहकार के बिचौलिया के द्वारा ही जब शादी हुई थी, तो वहाँ पर सलाहकार जब आया तो वो पहले कहाँ था, या कौन सा नया सलाहकार आया? इंटरेस्टिंग यहाँ पर। तो फिर वो सलाहकार आया तो अच्छा से सबको बिठा के एक साथ बात किया, फिर उसके बाद सब शादी के लिए राजी किया। तो आपको लगता है वो ठीक था? शादी के लिए राजी था, लेकिन उसका बाप तो तभी नहीं माना होगा। तिलक भाई मेरे हिसाब से उसका बाप तो नहीं माना होगा। अगर कहानी यहाँ पर देखी जाए तो उसका बाप नहीं माना होगा। उसके बाप को मनाने के लिए क्या किया? यहाँ कहानी लड़के ने समझा दिया, कर दिया ना। देखो कर तो लिया लड़के ने, लड़का एक्सेप्ट कर लिया ना लड़की को कि नहीं इसके बात को मानना चाहिए, लड़की तो शादी हुई। उस समय एक्सेप्ट किया तो फिर बाद में ऑब्जेक्शन क्यों? अगर उस समय एक्सेप्ट किया तो कहानी में फिर बाद में ऑब्जेक्शन क्यों? नहीं, कुल मिला के सही दिशा में आ गई है स्टोरी। वैसे अब लड़की को पता चलेगा, जो भी होगा आगे होगा। देखिए सर, अब ठीक है, स्टोरी कहानी आगे बनने चलेगी। के बाद कहानी चल जाती है, लेकिन आलोचक 10 क्वेश्चन निकालते हैं उसमें ना, कि अगर जो है सपोज दैट अगर तो उसमें कहानी ऐसी हो कि उसको छांट दिया जाएगा, ऐसी कोई वो थोड़ी है कहानी में। ये कहानी बहुत बढ़ जाएगा ना आगे, क्योंकि एक कोई परेशान है, अगर ये आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हज़ारों लोगों का भला हो सकता है इससे। एक लड़की भले ही प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर ये बात मीडिया वाले जाएगी, मार्केट में आएगी, तो ये इसका कुछ ना कुछ तो इलाज होगा। अगर सही इलाज हो गया तो इसको देख करके बहुतों का उद्धार हो सकता है। आप ये मत पूछिए मैं कौन हूँ, मगर मैं उस घर के अंदर आ घुसा हूँ जहाँ पर एक लाचार औरत के हाथ पैर बांधे हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ